हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ से अब आपका लेक्चर 2 स्टार्ट होता है, चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का। इसमें मैं आपको सबसे पहले मैटर का फ्लो चार्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ कि हमने आज मैटर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया गया फ्लो चार्ट पे कि मैटर दो सब पार्टिकल्स सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें एक पार्ट का नाम है होमोजीनियस और सेकेंड पार्ट का नाम है हेटेरोजीनियस। ठीक है। प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आपको पता ही होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा या 10th में, कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या दोनों सब्सटेंस एक ही टाइप के होते हैं जिन्हें मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग टाइप्स के एटम्स या मॉलिक्यूल वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। एलिमेंट्स में एक ही टाइप का पार्टिकल होता है, जैसे कि एग्जांपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स है वो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि H2O या एक्सेट्रा। हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की डेफिनेशन श्योर होगी। इसमें होमोजीनियस में बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हाँ वो सेम पार्टिकल्स होते हैं। लाइक इसमें भी यही बोला है कि द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ यूनिफॉर्म। मतलब कि यही हो गया कि सेम पार्टिकल्स है, कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्सड है और उसमें यूनिफॉर्म उनकी कंपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे शुगर सॉल्यूशन है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, वो एक होमोजीनियस, उसके अंदर हमें कोई डस्ट पार्टिकल्स या कुछ शो नहीं होता। अब हम नेक्स्ट, मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिनको हम डिज़ोल्व कर दें या हम उस मिक्सचर को अच्छे से, मतलब कि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए जो पार्टिकल्स, उसे हम होमोजीनियस कह देते हैं। सेम टाइप के आपस में उनकी कंपोजिशन अच्छी हो, यूनिफॉर्म हो। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में बोला गया कि द कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या बोला कि जो उनकी कंपोजिशन है वो नॉट यूनिफॉर्म है, मतलब कि इनकी कंपोजिशन इक्वल नहीं होती। जैसे हम इसमें ले सकते हैं H2O, उसमें H2 दो हैं और O सिंगल है। इनकी कंपोजिशन रेशियो क्या बनता है, 2:1। इट मीन्स इसमें H2 की अमाउंट ज़्यादा है और O की कम है। सॉरी आपको शो नहीं हुआ ये, इसका यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसकी कंपोजिशन इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये हेटेरोजीनियस कंपाउंड या मिक्सचर में आता है। ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल है सैंड सॉल्यूशन। सैंड को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं जो समटाइम्स कुछ टाइम के लिए ऊपर फ्लोट करते हैं, लेकिन वो आफ्टर फ्यू मिनट्स इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, मतलब कि वो नीचे बीकर में सेटल जाते हैं। जैसे अब आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स देख सकते हैं कि एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है। एलिमेंट्स मैंने आपको बोला था कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो इसमें हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम है। दोनों हाइड्रोजन के एटम से मिलकर ही H2 मॉलिक्यूल बन रहा है। वैसे ही हम एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक एटम ऑफ ऑक्सीजन है, दूसरा भी एटम ऑफ ऑक्सीजन है। इन दोनों को मिलकर क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल बन रहा है O2। ठीक है। अब हम कंपाउंड मैंने आपको बोला है कि ये क्या कहते हैं, वो मिक्सचर ऑफ नॉट यूनिफॉर्म उसका कंपोजिशन का था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो H2O का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसमें भी वही है कि दो H2 हैं, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम्स है, जिसे हम वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। इसमें नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, इसमें H2 की 2 है और ऑक्सीजन की 1 कंपोजिशन है, इसलिए इक्वल नहीं है, इसलिए कंपाउंड है। एलिमेंट में इक्वल कंपोजिशन होती है और सेम एटम होते हैं। कंपाउंड में अगला एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें ऑक्सीजन की 2 है और कार्बन की 1 है। ये भी नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और डिफरेंट कंपोनेंट्स है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड विच इज़ नॉट प्योर। ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबका मिक्सचर होता है। ये क्या है, अनदर एग्जांपल है। आप इसे आपकी बुक में दिया होगा, इसलिए आप किससे हुआ था। हाँ सॉरी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, एकदम से स्क्रीन में हो गया था, हिल गई थी। नॉट अ बिग डील। अब मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियोस वॉच की। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस कर लीजिए और बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियोस पसंद आ रही है, वेल डिफाइंड है, तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।